नमस्कार दोस्तों, मैं शशि कुमार। आज का टॉपिक अमीर रईस रईसज़ादे जिनको बोला जाता है। वो ज़माना था जब न्यूज़ चैनल के लोग सच्चाई दिखाया करते थे। लोग झूठ बोलते थे, न्यूज़ चैनल वाले जाकर उसकी सच्चाई की पड़ताल किया करते थे। लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है कि न्यूज़ चैनल वाले झूठ बोलते हैं और आम लोग उसकी सच्चाई दिखाते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं। आजकल लोकतंत्र कहने को है हमारे देश में, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी सरकार देश को चलाना नहीं चाहती है, सिवाय गुंडे और बदमाशी के अलावा। और हम किसी का नाम तो लेना चाहते नहीं हैं, लेकिन यूपी का हाल देख लीजिए। डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। तो कौन सी गंगा की बात कर रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। रही सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जिसको कुछ कहना चाहिए वो ऐसे बोल सकता है कि अडानी के ऊपर कितना 42,000 करोड़ का कर्जा है पहले से, और सेंट्रल गवर्नमेंट से उसने 14,000 करोड़ की और मांग करी है, और उसको मिल भी जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं कि इस देश में ऐसा सिस्टम चल गया है जो कि सोच से अलग है। अगर आप 1 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं, आप किसान हैं, अगर 1 लाख का आपके ऊपर कर्जा है तो आपके घर पर बुलडोजर चल सकता है, आपको गिरफ्तारी भी देनी पड़ सकती है, आपको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आप 1,000 करोड़ का कर्जा लेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी को भी दे देंगे, तो आप बड़े आराम से प्लेन में बैठ कर विदेशों में जाकर ऐश कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ विजय माल्या की, नीरव मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं ललित मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, मेहुल चोकसी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए। जानते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के पक्ष में भारत की सरकार है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास तथ्य हैं। आपको मालूम होगा, दूध पे जीएसटी लग गया है, पनीर पे जीएसटी लग गया है, खाने पीने चीज़ों के ऊपर जीएसटी लग गया है। चाणक्य की एक नीति है, उसमें कहा गया था कि जब खाने पीने की चीज़ों पर जो सरकार टैक्स लगा दे तो समझ लो उस देश का विनाश के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और आज हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सरकार जो है चला कोई नहीं रहा है, इसको अंबानी अडानी जैसे लोग सरकार को चला रहे हैं। सरकार इनसे पैसा इनको देती क्यों है, सवाल इस पर उठता है। भी इतना पहले से कर्जा है, उनको पैसा और दिया जा रहा है, और हमारा तो ना तो कर्जा माफ़ हो रहा है, ना आपका कर्जा माफ़ हो रहा है। किसान लोगों को की हालत आपको पता ही होगी, ठीक है। 5 किलो गेहूँ देने से काम नहीं चलने वाला है। हमारे बच्चे क्या 5 किलो गेहूँ ही खाएंगे? दाल, सब्जी, दूध, सब्जी ये कहाँ से आएगा? सब पे तो जीएसटी है। डीजल पेट्रोल का रेट आसमान में छू रहा है। कच्चे तेल का दाम गिरता है, लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट उसका दाम गिराती नहीं है, कम नहीं करती है, उसका फ़ायदा नहीं देती है। अब देख लीजिए, 400 का सिलेंडर था, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। एक हमारी श्रीमती स्मृति ईरानी, आपको पता ही होगा, सिलेंडर सिर पे कैसे उठाती थी, कैसा डांस करती थी, हैं? मनमोहन सरकार, महंगाई देखो, महंगाई देखो, रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। अब किसका रुपया गिर रहा है? हमारे वो प्रधानमंत्री की बातें याद कर लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुजरात के सीएम जो हुआ करते, तो क्या कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की उतनी गरिमा गिरती है। अब क्या हो रहा है? क्या पूछना हमारा काम नहीं है? जवाब देना आपका काम नहीं है? वो सरकार में सत्ता में बैठे लोग हैं जो 8 साल होने के बाद आज तक इन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया है। इंटरव्यू किसको दिया है? अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया है। उसमें सवाल क्या पूछता है वो जाहिल इंसान? जो अक्षय कुमार है हमारे इंडियन नहीं है, इसकी नागरिकता कनाडा की है। वो क्या सवाल पूछता है कि प्रधानमंत्री जी, आप आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? बताओ। साला चूतियापंती की बात करते हैं, इनको समझ नहीं है। आम को कैसे खाना? अरे भैया, काट के खाने वाला होगा तो काट के खाएंगे, चूसने वाला आम को चूस के खाएंगे, सिंपल सी बात है। ये प्रधानमंत्री से सवाल करने के लोग ये ऐसे ऐसे एंकरिंग करेंगे? ये 2 टके के इंसान हैं ये, इनका क्या जाएगा? दोस्तों, बातें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है।
तो दोस्तों हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपके जैसे विचार हों आप हमारे बातों पर मत जाइए, आपकी इच्छा जैसी है, जो आप चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहते ना गेहूँ के साथ में घुन भी पीसा जाता है, सो हम भी पीसेंगे। बुलडोज़र चलता है, बड़े बड़े लोगों पर बुलडोज़र कभी नहीं चलता है, आपको पता ही होगा। बुलडोज़र चलता है गरीब किसान मुस्लिम के ऊपर बुलडोज़र चला के ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र काहे बनाएंगे भैया? मुसलमान कहाँ जाएंगे? सिख को कहाँ भेजेंगे? ईसाई जो हैं कहाँ जाएंगे? इसको अगर आपको अलग करना भी होगा तो इनके लिए एक अलग देश का निर्माण करना पड़ेगा। हमारे टुकड़े करोगे क्या? हमारे देश को टुकड़ा करना चाहते हो आप? ऐसा नहीं होगा। आप देखिए बाइक पर कितना बड़ा इंटरेस्ट है, कार पर कितना कम इंटरेस्ट लेते हैं। आपको अगर आपको कार लेनी है 2% 3% पर आपको कार मिल जाएगी, लेकिन बाइक लेनी हो तो आपको 16% 14% से नीचे आपको नहीं मिलेगा। ये गरीब मार नहीं तो क्या है? हीरे पर 1.5% का जीएसटी है, और हमारे जो है किसानों के लिए हल जो बनाया जाता है उस पर 18% की जीएसटी है। ये हमारी सरकार है, ये अच्छे दिन हमारे हैं, ये हमारा विकास है। आप किस विकास की बात करते हो? हमें तो लगता है विकास का नाम ही इन्होंने चेंज कर दिया है। इन्होंने विनाश को ही विकास बता दिया है। इनको तो पता नहीं है। इनकी डिग्री के बारे में कोई पूछता है तो कहते हैं कि आप देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो, आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो। ये ऐसी बात करते हैं। किसानों को आतंकवादी कहते थे साल भर, ये बाद में उन्हीं के तलवे चाटे। ये कैसी सरकार चला रहे हैं आप? आप करना क्या चाहते हैं? इसको श्रीलंका बनाना चाहते हैं? फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का बोलते हैं। फ्री की रेवड़ियाँ बांट कौन रहा है? प्रधानमंत्री जी, इसको बांट कौन रहा है? स्टार्टिंग किसने किया? आप ही ने तो किया है। 2000 रुपये किसानों को मिल रहा है, ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है? अडानी का 1000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया, अंबानी का 12,000 करोड़ माफ़ कर दिया, 8,000 करोड़ का। अरे तुमने कितने हज़ारों करोड़ रुपए ऐसे माफ़ कर दिए। पैसा किसका है? आपने चाय बेच के तो पैसा इकट्ठा किया नहीं, ठीक है? आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बाप दादा को ज़मीन जायदाद था, बेच डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी को माफ़ करो महाराज, ठीक है? इस देश की जनता ऐसा नहीं चाहती है। कहते हो हम विकास कर रहे हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, देश को बेचकर बनोगे? हाँ, 70 साल की उम्र हो गई है, कुछ दिन में आप उठने बैठने के लायक नहीं रहोगे। आपका तो ज़िंदगी बीत गया है, हमारी ज़िंदगी क्यों नर्क बना रहे हो? क्यों इस उम्र में? मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, अंदर तो बहुत गुस्सा है। ऐसी सरकारें हमें नहीं चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक देश में जीने के लिए ठीक है, आपको चुना गया है, उसमें मुझे ऐतराज़ नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप सही से चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आगे का टॉपिक फिर किसी वीडियो में बनाएंगे। नमस्कार।